हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। आज हम इंसान मंगल ग्रह को अपने अलग घर की तरह देखते हैं, जहां केवल 15 से 20 सालों में हम ह्यूमंस कॉलोनी बसा लेंगे। मंगल ग्रह के सरफेस और एटमॉस्फेयर को करीब से अध्ययन करने के लिए हम इंसानों ने इस लाल ग्रह पर कई मिशन भेजे हैं, जिनमें रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर मिशन भी शामिल है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मिशन और चुनौतीपूर्ण जो मिशन रहा है वो है रोवर मिशन। अभी तक मानव इतिहास में केवल 4 ही रोवर मिशन मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाए हैं, जिनमें मार्स पाथफाइंडर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी जैसे रोवर शामिल है। 30 जुलाई 2020 को नासा ने मार्स पर 2020 मिशन के अंतर्गत अपने नेक्स्ट जनरेशन प्रिजर्वेशन रोवर को मंगल ग्रह की ओर रवाना किया। वर्तमान समय में यह मिशन मंगल ग्रह पर 18 फरवरी 2021 को पहुंच चुका है और इसे मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर लैंड कराया गया है। अन्य रोवर मिशन की तरह ही इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के सरफेस और एटमॉस्फेयर को करीब से अध्ययन करना और साथ ही मंगल ग्रह पर किसी भी प्रकार के एंशिएंट माइक्रोबायल लाइफ की खोज करना है। नासा का यह नेक्स्ट जनरेशन रोवर बेहद ही खास होगा, जो कि भविष्य में प्रस्तावित मार्स सैंपल रिटर्न मिशन और ह्यूमन मिशन में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। साथ ही मार्स 2020 मिशन के अंतर्गत इस रोवर के साथ एक मार्शियन हेलीकॉप्टर मिशन भी भेजा गया है, जो कि किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया पहला एरियल हेलीकॉप्टर मिशन होगा। अभी तक हम इंसानों ने मंगल ग्रह पर कुल 4 रोवर मिशन भेजे हैं, जिनमें सबसे पहला रोवर मिशन था नासा का मार्स पाथफाइंडर। इस मिशन को दिसंबर 1996 में लॉन्च किया गया था, जो कि जुलाई 1997 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड हुआ। इस मिशन ने प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन लाने का काम किया, क्योंकि ये पहली बार था जब हमने किसी दूसरे ग्रह पर एक चलता फिरता रोबोट भेजा था। यह रोवर केवल कुछ महीनों में ही काम कर पाया और सितंबर 1997 में नासा का इससे संपर्क टूट गया, जिसके बाद जून और जुलाई 2003 में नासा ने स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के 2 जुड़वा रोवर मिशन को लॉन्च किया। दोनों ही रोवर्स जनवरी 2004 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड हुए। इन दोनों ही मिशनों ने मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ और जानकारियों को पूरी तरह बदल के रख दिया। वर्तमान समय में मंगल ग्रह के बारे में हमारी ज़्यादातर जानकारियाँ इन 2 रोवर मिशन के द्वारा ही जुटाई गई है। मई 2011 में नासा का स्पिरिट रोवर से संपर्क टूट गया और मंगल ग्रह पर आए भयंकर तूफान की वजह से अपॉर्चुनिटी रोवर ने आखिरकार फरवरी 2019 में नासा का साथ छोड़ दिया। मार्स एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ते हुए नासा ने नवंबर 2011 में अब तक के सबसे ज़्यादा एडवांस रोवर क्यूरियोसिटी को लॉन्च किया। यह रोवर अगस्त 2012 में मंगल ग्रह के गेल क्रेटर नामक जगह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। आप क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर एक चलती फिरती लेबोरेटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें उस समय के सबसे उन्नत साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद है, जो कि मंगल ग्रह के सॉइल, एंशिएंट लाइफ, सरफेस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लेकर उसके एनवायरमेंट कंडीशन का अध्ययन करने में सक्षम है। वर्तमान समय में यह रोवर सही तरीके से काम कर रहा है और समय समय पर कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ अर्थ पर भेजता रहता है, पर धीरे धीरे यह रोवर भी बूढ़ा होता जा रहा है। ऐसे में इसकी एफिशिएंसी और पावर जनरेशन भी समय के साथ कम होते जा रहा है। ऐसे में अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने मार्स एक्सप्लोरेशन के अगले चरण के अंतर्गत एक नए और आधुनिक रोवर मिशन पर काम करना शुरू कर दिया था। नासा ने मार्स 2020 मिशन के अंतर्गत अब तक के सबसे आधुनिक प्रिजर्वेशन रोवर को डेवलप किया, जो कि क्यूरियोसिटी रोवर से काफ़ी मिलता जुलता है। वहीं इस मिशन के अंतर्गत नासा ने अपने एक ड्रोन हेलीकॉप्टर को भी डेवलप किया, जिसे इंजेन्युइटी का नाम दिया गया है। मार्च 2020 मिशन को 30 जुलाई 2020 में एटलस V541 रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। वर्तमान समय में यह मिशन 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर लैंड कर चुका है। मंगल ग्रह पर लैंड करने का 7 मिनट का सीक्वेंस इस मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक था। सबसे पहले 18 फरवरी को मंगल ग्रह की थिन एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, जहां इसकी स्पीड करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसे में इसके सभी मेन इंस्ट्रूमेंट एक विशेष हीट शील्ड से कवर थे, जो कि इसे किसी भी डैमेज से बचाने में कामयाब रहे। इसके बाद इसमें लगे विशेष पैराशूट और पावर डिसेंट ने इसकी स्पीड को धीरे धीरे करीब 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम कर दिया, जिसके बाद एक विशाल स्केप क्रेन मुख्य रोवर को मंगल ग्रह के सरफेस में इसके 6 व्हील में लैंड कराने में कामयाब रहा। सफलतापूर्वक रोवर को लैंड कराने के बाद यह क्रेन मुख्य रोवर से अलग हो गया। वैसे तो नासा मंगल ग्रह पर अपने कई मिशन को सफलतापूर्वक लैंड करा चुका है, पर मंगल ग्रह पर किसी भी मिशन को लैंड कराना बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है, जिसका मुख्य कारण है इसकी बेहद ही वीक ग्रेविटी,
जो कि धरती की ग्रेविटी का केवल 38% ही है। ऐसे में मंगल ग्रह पर भेजे गए केवल 40% मिशन ही सफल रहे हैं, वहीं करीब 60% मिशन फेल हो गए हैं। इस बार मार्शियन रोवर के लैंडिंग साइट के तौर पर जेजेरो क्रेटर को चुना गया है, जो कि मंगल ग्रह पर मौजूद करीब 45 किलोमीटर का विशाल इम्पैक्ट क्रेटर है। माना जाता है कि जेजेरो क्रेटर पर आज से कई मिलियन सालों पहले एक एंशिएंट लेक हुआ करती थी। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कभी मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था तो यहाँ उन्हें एंशिएंट मार्शियन लाइफ के जरूर सबूत मिल सकते हैं। कई सालों तक किए गए अध्ययन और मंगल ग्रह के सरफेस की तस्वीरों से यह साफ है कि आज से कई बिलियन सालों से पहले मंगल ग्रह काफी हद तक हमारी पृथ्वी की तरह ही था, जहाँ लिक्विड वाटर के लेक्स और नदियाँ मौजूद थी। ऐसे में रोवर का मुख्य मकसद इस क्रेटर का अध्ययन मंगल ग्रह पर एंशिएंट माइक्रोबायल लाइफ का पता लगाना होगा। इस रोवर का डिजाइन नासा के पिछले क्यूरियोसिटी रोवर से काफी मिलता जुलता है। इसमें क्यूरियोसिटी रोवर से ज्यादा एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। इस रोवर में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट इसके लॉन्ग रेंज मोबाइलिटी सिस्टम पर किया गया है, जो कि इसे मंगल ग्रह पर 5 से 20 किलोमीटर चलने की काबिलियत देता है। साथ ही यह पहला रोवर है जिसमें एक ड्रिल सिस्टम भी मौजूद है, जो कि मार्शियन सॉइल और रॉक के सैंपल को जमा करके एक विशेष कैप्सूल में स्टोर करेगा। यह ईएसए और नासा के महत्वाकांक्षी मार्स सैंपल रिटर्न मिशन का पहला चरण होगा। इसके दूसरे चरण में ईएसए का एक्सो मार्स रोवर मिशन, जो कि एक लाइट वेट व्हीकल होगा, वह कई महीनों तक मंगल ग्रह के सरफेस पर मार्स 2020 रोवर द्वारा कलेक्ट किए गए सैंपल कैप्सूल को इकट्ठा करके सबसे ज्यादा साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग सैंपल कैप्सूल को चुनेगा। जिसके बाद इसके तीसरे चरण में एक्सो रोवर इन सैंपल कैप्सूल को मार्स सैंपल रिट्रीवल लैंडर तक ले जाएगा। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक लैंडर होगा, जिसमें एक विशेष सॉलिड रॉकेट मौजूद होगा। एक्सो मार्स रोवर सैंपल से भरे इन कैप्सूल को इस लैंडर तक ले जाएगा, जिसके बाद यह लैंडर अपने में मौजूद विशेष रॉकेट की मदद से इन कैप्सूल को मंगल ग्रह के ऑर्बिट में करीब 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजेगा। इसके बाद इसके चौथे चरण में ईएसए का अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में इस सैंपल कैप्सूल को कलेक्ट करेगा और अपने विशेष सोलर इलेक्ट्रिकल आयोन इंजन की मदद से धरती तक का सफर तय करेगा। एक बार धरती के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद यह अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर इस मार्स सॉइल सैंपल से भरे हुए कैप्सूल को एक विशेष कंटेनर में भर के धरती पर भेजेगा। उम्मीद है कि 2030 तक यह विशेष कंटेनर सैंपल कैप्सूल के साथ धरती पर लैंड कर सकता है और तब जाकर पहली बार धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के सॉइल और रॉक के सैंपल का अध्ययन करने का मौका मिलेगा, जिसका अध्ययन कर वैज्ञानिक मंगल ग्रह के सरफेस एटमॉस्फेयर के बारे में काफी अच्छे से जान सकते हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारियों का इस्तेमाल भविष्य में मंगल ग्रह पर प्रस्तावित मानव मिशनों और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने के लिए किया जाएगा। इस रोवर पर एक विशेष इक्विपमेंट भी मौजूद होगा, जो कि मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यह मुख्य रूप से एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जिसके द्वारा जुटाई गई जानकारियों का इस्तेमाल वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे इक्विपमेंट डिजाइन करने में कर सकते हैं। साथ ही यह रोवर मंगल ग्रह के वेदर और एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट का भी अध्ययन करेगा, ताकि वैज्ञानिक मंगल ग्रह के सीजनल वेदर और डस्ट स्टॉर्म के बारे में अच्छी तरीके से जान सके। इस रोवर द्वारा जुटाई गई ये सभी जानकारियां वैज्ञानिकों को भविष्य में प्रस्तावित ह्यूमन मार्स मिशन की तैयारियों में काफी मदद करेगा। नासा ने मंगल ग्रह पर इस रोवर के साथ ही एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर भी भेजा है। यह काफी हद तक एक ड्रोन हेलीकॉप्टर है, जिसे इंजेन्युटी का नाम दिया गया है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार यह ड्रोन हेलीकॉप्टर एक सॉफ्ट बॉल की तरह है, जिसका वजन मात्र 1.8 किलोग्राम है। यह पहली बार होगा जब किसी दूसरे ग्रह पर कोई ड्रोन या हेलीकॉप्टर मिशन भेजा जा रहा है। इंजेन्युटी मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। इंजेन्युटी काउंटर रोटेटिंग ब्लेड का उपयोग करने में सक्षम है, जो लगभग 2400 आरपीएम की गति से स्पिन करता है। इसमें एक वायरलेस संचार प्रणाली, कंप्यूटर, नेविगेशन सेंसर और 2 कैमरे से लैस होगा और यह सौर ऊर्जा से संचालित होगा तथा अपने आप चार्ज होने में सक्षम है। अब तक यह हेलीकॉप्टर करीब 45 बार उड़ान भर चुका है और लेटेस्ट में 23 फरवरी को इसने उड़ान भरी थी। 30 दिनों के इस टेस्ट कैंपेन के बाद इसका क्या होगा यह अभी तक साफ नहीं है, पर मंगल ग्रह पर केवल 90 दिनों के साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए भेजे गए अपॉर्चुनिटी रोवर ने करीब 15 सालों तक मंगल ग्रह का अध्ययन किया, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। ऐसे में यह देखना रोमांचक होगा कि यह मिनी हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर कितने दिनों तक सर्वाइव करता है। पर इसके चले जाने के बाद भी परसेवरेंस रोवर आने वाले कई सालों तक मंगल ग्रह का अध्ययन करता रहेगा। यह मिशन मानवों के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण मिशन साबित होगा, जो कि मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने और मानव बस्ती बसाने के लिए काफी मदद करेगा। और क्या पता बाद में हमें कुछ एलियन लाइफ के भी सबूत मिल जाएं
और वैसे अगर आपको मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।